आपने अखिलेश को भी देखा, आपने मायावती को भी देखा और आज आप योगी जी को देख रहे हैं। किसका काम आपको बढ़िया लगा? अति उत्तम योगी जी का कार्य है। योगी जी का काम जी हाँ। महंगाई है। नमस्कार, जय हिंद, मैं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 जनसत्ता। महंगाई प्रदेश में है या नहीं, इसी को जानने के लिए जनता के बीच आ चुके हैं। महंगाई है, लेकिन व्यक्तिगत अगर हम ये कह दें कि महंगाई है तो शायद कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। इसीलिए व्यक्तिगत नहीं बल्कि यहाँ की जनता से पूछेंगे कि सचमुच महंगाई है या नहीं है, इस बारे में बात करेंगे। दादाजी, ऑटो चला रहे हैं आप? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ऑटो चला रहे हैं आप? हाँ भैया। बढ़िया काम वाम चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा। डीजल पेट्रोल महंगा है, कुछ असर पड़ रहा आमदनी पे? हाँ, आमदनी पर असर क्यों नहीं पड़ेगा? जब महंगाई होगी और कमाई नहीं होगी तो असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, 6 महीने बाद चुनाव होने उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, सपा आएगी, क्या माहौल है? क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? उसका कोई असर नहीं पड़ेगा योगी जी? नहीं तो महंगाई के अखिलेश जी ने रोक लिया या मायावती जी ने रोक लिया या कांग्रेस ने रोक लिया। हाँ, वो तो वादा कर रहे हैं ना, ये तो वादा भी नहीं कर रहे हैं। कौन नहीं वादा कर रहा? बीजेपी वाले वादा नहीं कर रहे। वादा एक झूठ और फरेब अच्छा होता है। आपने वादा किया, कोई लिखित तो दिया नहीं। अच्छा, बहुत टैक्सी आपने तो साफ शब्दों में कह दिया कि भाई जो जैसे कार्य हो रहा वो वैसे होता रहेगा। मेरा एक गार्जियन का काम होता है कि 4 पुत्र हैं तो चारों को सामान्य लेके चलना। अब वो चारों पुत्रों के ऊपर होता है कि उनको सामान्य चलना है गार्जियन के हिसाब से नहीं चलना है। पर गार्जियन अच्छा, बहुत लोग टैक्सी चला रहे हैं, हमने पूछा है, कह रहे हैं कि परेशान हो गए, फ़ायदा नहीं हो रहा, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि हम त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों का टैक्सी खड़ी कर दी है। तो क्या उस पर चुनाव पर तो असर पड़ेगा ना, इस तरह से लोग अगर कहते रहेंगे? पहले कौन सा खुश थे लोग? पहले कौन सा खुश थे लोग? पहले कह रहे हैं इतना पेट्रोल नहीं महंगा था, इतना डीजल नहीं महंगा था, इतना सरसों तेल नहीं महंगा था, इतना रिफाइंड नहीं महंगी थी। तो इससे पहले, अगर पहले की आप बात करते हैं तो पहले तो फिर और आगे चले जाइए और फिर 4 दिन बाद में फिर पीछे चले जाइए। तो ये तो प्रक्रिया, ये तो एक कहते नहीं जो सृष्टि का नियम है। जो जैसे जनरेशन बढ़ेगी, एक घर है, एक परिवार है, एक परिवार के 4 बच्चे हैं और उसके बाद में 6 बच्चे हो गए, घर उतना ही बड़ा है तो परेशानी होगी। नहीं, लोगों की जिस तरह से कहा जाता है आमदनी बढ़ी है, खर्चा बढ़ा है और यहाँ चीज़ें महंगी हुई हैं, लेकिन अक्सर लोग ये कहते पाए जाते हैं कि आमदनी नहीं बढ़ी है, सिर्फ खर्चे बढ़े हैं। तो जो आमदनी तब पैसों में हुआ करती थी तो चीज़ें पैसों में मिलती थी, फिर रुपया हुआ, रुपये में मिलने लगी। लेकिन आज महंगाई बहुत बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि जितना हम 250-300 रुपये दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, बस उसी भर का होता, सरसों तेल ले लें पूरा ख़त्म हो जाता है। तो वो भी दिक्कत है। वो आपका कहना जायज़, हम समझ रहे हैं, पर के मेरा कहने मतलब कि जब हमें कोई कार्य को, मैंने एक धारणा बनाई कि इस कार्य को करने के बाद में हम ये काम करेंगे, ठीक है, तो उसमें महंगाई अगर हम 2 पैसा नहीं बढ़ोतरी करेंगे तो हम आपको देंगे कहाँ से? हम अगर गार्जियंस हैं, हम अगर व्यवस्था नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? ठीक है, हम जैसे अपने घर के गार्जियंस है तो वैसे वो राज्य का गार्जियंस है, वैसे वो देश का गार्जियंस है तो गार्जियंस ही ना। अच्छा, चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं, हॉस्पिटल, रेलवे, ट्रेन, हवाई ले लीजिए आप, एयर वगैरह लीजिए, तो इस तरह की चीज़ें दिक्कत करेंगी ना आम जनता अगर चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी तो। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक टारगेट होता है। आप हमारे सामने खड़े हैं, आप भी हमसे कोई बात कर रहे हैं, कोई काम कर, आपका भी एक कोई टारगेट होगा। हर व्यक्ति का एक टारगेट होता है। नहीं, अगर आप अभी हॉस्पिटल में चले जाइए, सरकारी में आपके पास जेब में अगर 1 रुपया है तो आप कहाँ जाएंगे? सरकारी में, प्राइवेट में? कार्य जहाँ अच्छा होगा मैं वहाँ जाऊँगा। 1 रुपये में इलाज हो जाएगा? प्राइवेट में नहीं होगा, व्यवस्था करेंगे। तो सरकारी में हो जाएगा ना? सरकारी में कैसे हो जाएगा? सरकारी में 1 रुपये पर्चा बनवाइए, आप दवा ले लीजिए, आपको नॉर्मल। आपने क्वेश्चन किया कि सरकारी में जाइए, 1 रुपया पर्चा बनाइए और कार्य हो जाएगा। हम नॉर्मल बीमारी की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े ऑपरेशन या बहुत बड़े उसकी बात नहीं कर रहे। मामूली जुकाम बुखार है, उसकी दवा तो आपको मिल जाएगी सरकारी में, लेकिन क्या प्राइवेट में वही दवा 50-100 रुपये की मिलेगी? नहीं तो कहने मतलब कि जुकाम बुखार के लिए इंसान प्राइवेट में जाएगा क्यों? वो जाएगा तो सब प्राइवेट ही हो जाएगा तो इंसान कहाँ जाएगा? वही बात है, कहाँ से सब प्राइवेट हुआ जा रहा है? प्राइवेट हो रहे हैं, हॉस्पिटल। आपने कह दिया प्राइवेट में, मैंने भी आपके इसमें देखा है, मैंने भी आपको देखा कि कोरोना काल में कितनी बातें आपको दिखाई पड़ी है। तो उसमें क्या प्राइवेट है? सरकारी में भी तो हुआ। नहीं, सरकारी में भी हुआ गंदगी, प्राइवेट में भी हुई गंदगी। तो ये दोनों प्रक्रिया दोनों जगह हुई। लोगों को कहना जो सरकारी संस्था हैं उनको सही किया जाए, उनमें सुधार किया जाए, उन्हें प्राइवेट ना किया जाए। कुल मिला करके श्रीमान मैं इतना जानता हूँ कि आपके घर के 4 सदस्य हैं और उसमें से एक चोर बन गया तो उसको सुधारने के लिए आपको
टाइट होना पड़ेगा। तो टाइट होना सरकार किस लिए नहीं होंगे तो वो सुधरेगा नहीं। तो सरकार सर किस लिए बनती है? सरकार इसीलिए बनती है ना जो सुधार करो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने एक उदाहरण आपको दिया, वो भी एक गार्जियन से, जैसे मैं एक घर का अपने गार्जियन वैसे वो अपने देश के गार्जियन।